सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो नीट की, उसी तरह से मैं भी तैयारी कर रही हूँ इनिसेट और नीट पीजी की। तो इसीलिए मैं उतना एक्टिव नहीं रहती हूँ अपने चैनल पर, और मोस्टली मैं कम ही आऊँगी, आते जाते रहूँगी। सो मेरी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है एंड आई होप आप लोगों की भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। आज मुझे मौका मिला है कि मैं संकल्प भारत के टीम से, संकल्प भारत के फैकल्टीज़ से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछ सकूं जो मेरे मन में हो। जितने भी मेरे डाउट्स हैं, जितने भी अभी हॉट टॉपिक्स हैं, उनसे उनसे उनका रिव्यू ले सकूं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस नीट कैटेगरी राइट नाउ एंड हाउ कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग एंड एवरीथिंग। तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप भी कुछ क्वेश्चंस इस कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं ताकि आपको भी उसके जवाब मिल सके। सो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए उनके इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो इंटरव्यू शाम को है, तब तक थोड़ी देर के लिए हम पढ़ लेते हैं। I have decided what to ask them. There are 5 questions. They're really hot topic right now, and आप सभी को strategy वगैरह पता है, but I'm really concerned about the type of institute right now opening and the mindset of the teachers around, among all the institute. They are working very hard, I know, but there is a sense of toxicity among the students, and there is a sense of competition which is like, I don't know, it is distracting or something. So I'm going to talk about all these topics and let's see what the faculties has to say. So stay tuned. I never thought that I will be one of those people who studies in their, iPad. I used to see many students, my seniors too, they just use their iPad for studying. Then I used to think that it can, lead to distraction, or why not use the conventional way. But now when I have a lot of notebooks and lots of notes, then I really find it very convenient to use iPad or any kind of tab where all your notes are in one place. Like I keep traveling from Delhi to Munger, so if I have to carry my notes, like Maro notes everywhere, I just cannot do that. Still I carried them here, but still I find it convenient to study in this because my room is not messy, all the books are, just kept there, but I can actually read everything from here, and it's actually convenient. And it is also seen that if you use one thing and one place for designated thing, that your mind will be disciplined. And like I use this iPad, so if I take this iPad in my hand, my brain is automatically processed in a way that I have to study now. So, and this place is exclusively for studying. So as soon as I sit here, open my iPad, my brain is prepared to study. Even if I was not ready, my brain automatically goes into that mode. So you guys can also apply this, and this actually works. So this podcast is based on basically that how things are evolving in category ऑफ नीट, लाइक प्री मेडिकल एग्जाम को लेके लोग कितना अवेयर हो रहे हैं, या फिर एक धुन सब में चढ़ी हुई है मेडिकल करने की कि क्या बात है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था देना 2015 में, तो उस समय ऐसे 4-5 लाख बच्चे ही नीट के लिए फॉर्म भरते थे, और अभी ऐसे 21 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। देखो दोनों चीजें हैं, अवेयरनेस भी है और साथ साथ में नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी हैं। जब आप कर रहे थे 2015 में जो सीट्स थे वो मेरे हिसाब से शायद बहुत ज्यादा नहीं थी, 18,000 के आसपास रही होंगी, और इस समय यदि हम लोग देखें तो 40,000 तक सीटें पहुंच चुकी है। तो दोनों चीजें, एक तो अवेयरनेस बच्चों के साथ बढ़ी है कि हाँ यार हम डॉक्टर बन सकते हैं, नीट निकाल सकते हैं, और साथ साथ में जिस तरह का माहौल चल रहा है, जैसे आपने देखा कि लास्ट 2 साल में कोविड भी रहा, तो कोविड से सबसे ज्यादा अवेयरनेस बढ़ी है। यदि आप कोविड से पहले और कोविड के बाद का देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, नंबर में ड्रास्टिक चेंज है।
कोविड से पहले शायद 10 लाख 11 लाख बच्चे एमबीबीएस का एग्जाम देते थे, मतलब नीट का एग्जाम देते थे, और अब दे रहे हैं 20 लाख। तो दोनों तरह से चीजें हुई हैं, कोविड का इफेक्ट भी इसमें आया है और अवेयरनेस भी बढ़ी है और साथ साथ में सीटें भी बढ़ी हैं। अपन यूट्यूब पे कुछ भी आता है, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उससे भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। हाँ, और इससे भी काफी स्ट्रेंथ बढ़ी है इस फील्ड में देखा जाए तो। यस सर, स्ट्रेंथ के साथ साथ इंटरेस्ट भी। और सर ऐसा भी बहुत ऐसा वीडियोस ऐसे आता है यूट्यूब पे कि इंक्लिनेशन मेडिकल लाइन में ज्यादा है, क्योंकि अल्टरनेट करियर जैसे कि यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है। पहले क्या था, बच्चों के पास रीच नहीं थी, बच्चे जाके टीचर से मिलते थे तब उनको पता चलता था, या टेलीविजन पे कुछ देखते थे तब पता चलता था। अब क्या है, यूट्यूब के आने की वजह से बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है भाई। जैसे गाइडेंस मिल जाता है, जैसे आप लोगों का गाइडेंस मिल रहा है बच्चों को, हम लोगों का गाइडेंस मिल रहा है, तो बच्चे बहुत आराम से रीच आउट कर पाते हैं कि हाँ एमबीबीएस हम कर सकते हैं। उसमें पहले लोग डरते भी थे। आप देखो, यदि आप लोगों के टाइम देखो तो एक थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन थी कि पता नहीं मैं नीट कर पाएंगे कि नहीं। उस समय शायद एआई वो अलग अलग एग्जाम होते हैं। हाँ, तो उस समय अलग अलग एग्जाम होते थे। हाँ, तो अब क्या है, अब बच्चे जब देखते हैं, इतने सारे वीडियो देखते हैं कि नहीं यार मेरे फ्रेंड ने निकाल लिया, मेरे रिलेटिव ने निकाल लिया, मेरे मोहल्ले के किसी लड़के ने निकाल लिया, तो उसके अंदर में मोटिवेशन आता है कि यार ये तो मेरे साथ के ही लोग हैं, जब ये निकाल सकते हैं इसका मतलब मैं भी निकाल सकता हूँ। तो इसलिए बच्चे और तेजी से जुड़ते हैं, और इन्हीं लोगों की हेल्प के लिए हम लोग भी इकट्ठा हुए हैं कि हाँ भाई, यदि बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो फिर हम उनको आगे बढ़कर हेल्प करें और मिनिमम कॉस्ट पे चीजें प्रोवाइड करें, जैसे वो बेचारे डॉक्टर बन सके या इंजीनियर बन सके, जो भी वो बनना चाहते हैं। मतलब वो अपने लाइफ के लिए एक चांस लें फ्यूचर बनाने के लिए। तो पहले तो ये भी होता था बच्चे चांस नहीं ले प्लेटफॉर्म का पाते बहुत थे। बड़ा रोल है। ऑफलाइन में क्या होता था कि उसी बच्चे पे ध्यान दिया जाता था जो बिल्कुल मतलब हाँ लगता है कि ये तो शॉर्ट कर लेगा। लेकिन ऑनलाइन में हम उन बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो बिलो एवरेज है। टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, 3D मॉडल लेके आ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको चीजें समझा सके और हर छोटे छोटे कंसेप्ट को डिटेल में एनालिसिस करके बता सके। उससे भी काफी जो बिलो एवरेज बच्चा है ना, वो भी उसके अंदर भी हिम्मत आती है कि हाँ यार मैं नीट निकाल लूं। बहुत बड़ा इशू जब मैं तैयारी कर रही थी तो उस समय सिर्फ एलन और आकाश था, ऑनलाइन का सिस्टम उतना नहीं था। तो मुझे ये चीज़ फील होता था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे तैयारी करना शुरू किया था तो टीचर बस उनको ध्यान दे रहे हैं जो सामने में बैठे। तो मैं सामने में बैठती थी तो मुझ पर ध्यान देते थे वो, लेकिन जो बच्चे पीछे बैठे हैं उन पर नहीं ध्यान देते थे। वो लैग था, अब वो धीरे धीरे दूर भी हो रहा है। जैसे आप देखो कि मोस्टली क्या होता है, जैसे डीपीपी आती है, डीपीपी का मतलब भई है ना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीट, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीट। तो जब डीपीपी बच्चों को मिलती है तो जनरली आंसर की मिल जाती है, या फिर जो एसएमईज होते हैं, जो नॉर्मल टीचर मतलब जो अभी ट्रेनीज में आए होते हैं, उनसे डीपीपी के सोल्यूशन दिला दिए जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोगों ने ये भी एक सोल्यूशन दिया है कि जो लेक्चर फैकल्टी बैच पढ़ाता है वही लेक्चर फैकल्टी जो है डीपीपी के सोल्यूशन भी बनाता है, टेस्ट के सोल्यूशन भी बनाता है। इससे क्या होता है, बच्चों और टीचर के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जो आप कह रहे हो ना कि पीछे वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता था, अब पीछे वाले बच्चे एक ही टीचर से कनेक्ट रहते हैं तो वो अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं। और ये हम लोगों को देख देख के काफी लोगों ने चालू कर दिया है। पहले नॉर्मली कोई नहीं करता था, जब से हम लोगों ने यूट्यूब पे ये बात बोली है और हम लोग हर बैच में कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने देख देख के ये बात चालू की है। और अच्छी बात है, यदि कोई अच्छी बात फैल रही है तो उसको मेरे हिसाब से फैलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। और क्या सर देखो, मैं भी जब तैयारी करता था ना तो उस टाइम पे एक मन में डर रहता था यार, टीचर से इतनी भीड़ में टीचर से डाउट नहीं पूछ पाऊंगा। हाँ। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि बच्चा अकेला बैठा हुआ फ्रीली कमेंट करके बता सकता है कि मुझे इस चीज पे डाउट है, और हम उस चीज का सोल्यूशन खुद करके दे रहे हैं, तो उससे भी काफी इम्प्रूवमेंट होता है बच्चे के अंदर। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का एक्सपीरियंस है, तो सर आप क्या देखते हैं कि अभी जब जिस प्लेटफॉर्म में अभी आप स्टडी भारत में, उससे पहले आपने जैसे आकाश फिर PW वगैरह में पढ़ाया, तो डिफरेंस क्या है सारे कोचिंग्स में? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहा ही होगा, मतलब वर्क एनवायरनमेंट प्लस स्टूडेंट्स के लिए अप्रोच। देखो जैसे जैसे नए नए प्लेटफॉर्म आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। जैसे पहले ऑफलाइन में पढ़ाते थे, उनसे इम्प्रूव होकर के टेक्नोलॉजी आई है और इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। जब भी कोई मार्केट में नया उतरता है तो वो नई टेक्नोलॉजी के साथ उतरता है, और उस टेक्नोलॉजी का यूज करके पढ़ाई को और आसान बनाया जा रहा है। तो हम जिस टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं, बच्चों से ज्यादा कैसे इंटरेक्शन में रह सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा उनको ज्यादा चीजें समझाई जा सकती है, इजी तरीके से समझाई जा सकती हैं। हम जैसे ये मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ये सब चीजें वो है जो ऑफलाइन में भी पॉसिबल नहीं हो पाती, और यहाँ हम उसको ऑनलाइन में पॉसिबल करके दिखाए। इंडिविजुअल हम देख सकते हैं कि यदि इस रेंज में मार्क्स लेके आ रहे हैं तो उनके ऊपर क्या मेहनत करनी चाहिए, जिसके मार्क्स थोड़े ज्यादा आ रहे हैं उसके ऊपर क्या मेहनत करनी चाहिए। बच्चों को अलग अलग
तरीके से हैंडल किया जा सकता है यहाँ। ये क्वेश्चन है कि आप बच्चों के परफॉर्मेंस को ट्रैक कैसे करते हैं? अब जब बैचों में टेस्ट होते हैं तो क्या होता है कि नंबर आते हैं, और नंबर आते हैं तो हम उन नंबरों को एक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो 600 से लेके 400 के बीच के बच्चों को एक कैटेगरी में डाल दिया, 400 से लेके 300 के बच्चों को एक कैटेगरी में डाल दिया, बिलो 300 से बच्चों को एक कैटेगरी में डाल दिया। अब उसके बाद हम हर कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रोग्राम लाते हैं, उसी को कहा जाता है मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। और ये मेरे हिसाब से शायद अभी तक टेक में कोई नहीं लाया है, सिर्फ हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया है टेक में। और ये जो हमारा न्यूट्रॉन बैच है, इसमें हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा पहला बैच है ड्रॉपर का, और इसमें हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि हर टाइप की बच्चों को हम उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से उनका सोल्यूशन दे पाए। जनरली क्या होता है, एक जर्नल प्रोसेस चलता है, जिसके 600 आ रहे हैं उसको भी वही डीपीपी मिल रही है, जिसके 200 आ रहे हैं उसको भी वही डीपीपी मिल रही है। तो यहां पर ऐसा नहीं है, जिसके 500 से 600 आ रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने MIP में एक अलग तरह की डीपीपी रखी है, और जिनके 300 आ रहे हैं उनके लिए अलग तरह की डीपीपी रखी है। साथ साथ में अलग तरह की मेंटरशिप भी रखी है, जिससे क्या हो कि हर बच्चे की अपनी एक प्रॉब्लम है, उस बच्चे को उसी के बेसिस पे सोल्यूशन मिल सके। नहीं तो क्या होता है, कॉमन सोल्यूशन सबको प्रोवाइड करा दिया गया, और आप भी जानते हैं कि कॉमन सोल्यूशन से सबको तो हम डील नहीं कर सकते ना। तो ये सारी चीजें अब निकल के आ रही हैं, और संकल्प भारत इन्हीं सारी चीजों को पूरा भी कर रहा है। और शायद मेरे हिसाब से ये एकलौता प्रोग्राम है जो सिर्फ संकल्प भारत चलाता है, और कोई नहीं। और रियली इससे बच्चों को सर बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। टीचर्स हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती होगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेहनत करने पे तो पूछो ही मत। मेहनत करने का तो ये हाल है, कभी कभी हम लोग 2 बजे जाते हैं रात में, कभी 1 बजे घर जाते हैं, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग घर जाते ही नहीं है, मतलब यहीं कहीं वहीं सो जाते हैं, स्टूडियो में सो रहे हैं सर्विस सर। हाँ, मगर ये शुरुआत का दिन है, शुरुआत के दिनों में थोड़ा वर्क ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे चीजें बन जाएंगी, तो शायद इतना वर्कलोड फ्लो में नहीं अपने आप आ जाती है। क्लास में पढ़ रही थी तो वहाँ पे तीन टीचर थे, उसमें से एक मतलब ऐसे थे, मतलब सारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जो एक होता है ना उनका डेडिकेशन की वो स्टूडेंट के ऊपर उनके प्रॉब्लम को सुन रहे कि नहीं सुन रहे, वो बहुत कम होता था। 1-2 ही होते थे जो उनको मतलब था। ऑफलाइन में क्योंकि कोई देख नहीं रहा है, और उनका ये मानना था कि जिनके रैंक आ रही है 100 के अंदर बस वही कर सकते हैं। मैंने फेस किया है, इसलिए मैं कह रही हूँ। मुझे मतलब अब मुझे वही लगता है कि आप लोग इतना ज्यादा इन्वेस्टेड हो इस चीज में, तो ये तो सर बहुत अच्छी बात है। सर एक अवेयरनेस की बात जानना चाहूंगी कि अभी जैसे हम बच्चों को इतना समझ में आ गया कि फिजिक्स ही रैंक दिलवाती है, तो आशीष सर आपसे ये सवाल है कि क्या आप देखते हैं कि बच्चों में ये चेंज आया है कि नहीं, कि फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान दे? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पहले बायो कर लेते हैं, केमिस्ट्री करते हैं, बाद में फिजिक्स करेंगे क्योंकि वो मुश्किल है। तो सर ये चेंज आया है कि नहीं बच्चों में? क्या होता है कि फिजिक्स के नाम का थोड़ा डर तो होता ही है, और ऑफलाइन में उसको ज्यादा बना दिया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि टीचर बस वो जाता है ना कि वो उस लेवल के क्वेश्चन करा रहा है बैच में जो अच्छे बच्चों को समझ में आ रहे हैं, उस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं करा पा रहा है कि जो लो लेवल के बच्चों को या एवरेज बच्चे को भी समझ में आए। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमें देखो नीट के पैटर्न को उठा के देखो आप, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे, और ऐसे क्वेश्चन ही करवाओ। PYQ जो आ रहे हैं, देखो पिछले कुछ सालों में जो पेपर में पूछा गया है, सेम वो ही टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आ गए। तो हम इन चीजों पे भी काम करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं उसमें क्या क्या चेंज करके आगे आने वाले क्वेश्चन में वो दे सकता है, क्या चेंज कर सकता है। यदि इस चीज पे ध्यान दे लिया जाए तो काफी हद तक हम मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं हमारे। रास्ता क्या है कि रैंक की बात आप तभी कर पाते हो जब आप सेलेक्ट हो चुके होते हो। तो मेरा तो अभी भी मानना है कि सबसे पहले आप सेलेक्ट हो, देन रैंक की बात करोगे ना। मान लो आप सिलेक्शन के पास में नहीं हो और सिर्फ रैंक के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो एक प्लानिंग के साथ बच्चे को चलना चाहिए कि पहले वो अचीव करे कि हाँ यार हमारे 500 से 600 नंबर आ रहे हैं। जब वो 600 नंबर के आसपास पहुंच रहा हो, देन वो क्या करे, फिजिक्स पे फोकस अपना और बढ़ा दे। मगर स्टार्टिंग में फोकस अभी भी बच्चों को बायो पे ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पेपर का 50% है। यदि आप पेपर का 50% कर लेते हो तो इसका मतलब सिलेक्शन के काफी करीब पहुंच जाते हो। और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही जरूरत है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए तो सारे सब्जेक्ट की जरूरत है, मगर पहला फोकस बायो पे रहे। क्यों? क्योंकि वो 50% है, और साथ साथ में उसमें आप 98%, 99% या 100% परफॉर्म कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि like rather than thinking about marks and rank or anything, अगर बच्चा सिर्फ यही फोकस करे कि उनको सब कुछ आता हो, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। ये बात है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल सही बात है। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि हाँ, एक प्लानिंग के साथ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है।
हाँ। जैसे कोई चीज होती है वो काफी रिलेटिवली थोड़ी इजी होती है, तो जब रिलेटिवली वो थोड़ी इजी है तो पहले हम उसको गेन कर लेना। हम सबसे टफ काम को सबसे पहले क्यों करें? हाँ, उससे अगर आपका डिमोटिवेट भी नहीं होंगे। है, हाँ, उससे डिमोटिवेशन भी आएगा। तो रिलेटिवली जो इजी है पहले उसको कर लेते हैं, फिर उससे हार्ड करते हैं, फिर सबसे हार्ड करते हैं। उससे हमें एक्सपीरियंस भी होता जाएगा और साथ साथ में कुछ चीजें जब गेन होती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। जैसे हाँ। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो बहुत हाई होगा, क्योंकि आपने एमबीबीएस कर लिया है, कंप्लीट कर लिए हैं, अपने सारे सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं, तो अब आपका एक अलग लेवल चल रहा होगा। तो बस मेरा भी यही मानना है कि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा गेन करता जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। कई बार ऐसा होता है सर, देखो क्वेश्चन आते हुए भी उसके पैटर्न के कारण वो सोल्व नहीं कर पाता। हाँ, मैच द कॉलम या फिर असर्शन रीजन आ गया तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बच्चे को आ रहा है फिर भी नहीं कर पा रहा, या फिर चारों ऑप्शन नहीं आते लेकिन उसको 2 आते हैं, उससे भी आंसर टिक किया जा सकता है, वो उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। हाँ। जब तक उस चीज की प्रैक्टिस Rule नहीं out करेगा ना method तब तक से। वो आ नहीं सकता है। सर वही चीज़ है, वो तो सर वो लास्ट में मतलब पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी लास्ट में आती है, जब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप थोड़ा बहुत ये सब सीखते हो कि कैसे एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे रूल आउट कर सकते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ लास्ट में आ जाती है। बेसिक तो सर ये कॉन्सेप्ट तो सीखने के बजाय देखो फिजिक्स में भी ऐसा होता है कि बच्चा आजकल क्या कर रहा है कि वो रट रहा है चीजों को, जो चीजों को रट रहा है ना वो अच्छा मार्क्स नहीं ला सकता है। पता उसको कि उस फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं वो क्या है, वो याद करने का क्या Exactly. बेनिफिट है उस चीज का। सर मुझे अभी एक सवाल है सर, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, जब अभी से 5 साल पहले बस आकाश और एलन था जो कि बिल्कुल हाईलाइटेड था, और दोनों के बीच में ऐसा कुछ कंपटीशन भी कभी भी नहीं दिखता था उस समय। लेकिन अभी ऐसा है कि इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और ऑनलाइन वाले ऑफलाइन में जा रहे हैं, ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन में आ रहे हैं, सब लोग बहुत सारा सोर्स खुल चुका है। प्लस टीचर्स भी, जैसे आप लोग बता रहे हो, आप लोगों ने इतना मतलब मेहनत करना शुरू कर दिया, तो सारे कोचिंग मतलब नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सर इज इट एसेट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स और लाइक अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आल्सो? देखो मेरा मानना है कि बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास ऑप्शन है चीजों को करने के, कि हाँ यार यदि यहाँ पे हमें चीजें नहीं समझ में आ रही हैं या ये लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम उनके यहाँ जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, टीचर के लिए क्या मोटिवेशन है, आपके पास कंपटीशन है। यदि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं यदि कम अच्छा पढ़ा रहा हूं, दूसरा ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, तो मेरे पास कंपटीशन आएगा कि नहीं यार मैं भी अच्छा पढ़ाऊं या मैं भी और अच्छा करूं। अब यदि हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं तो ये कंपटीशन आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग डीपीपी लेक्चर फैकल्टी सॉल्व कर रहा है, ये कोई नहीं करता था, हम लोग करते थे। अब हम लोगों को देखते हुए लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये कंपटीशन बढ़ रहा है, इससे बच्चों को बेनिफिट हो रहा है। वो बच्चे जिनको डीपीपी मिलती थी किससे, जो ट्रेनीज टीचर थे, अब उनको भी डीपीपी का सलूशन लेक्चर फैकल्टी से मिलने लगा है। तो जितने ज्यादा इंस्टीट्यूट आएंगे, जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म आएंगे, उससे बच्चों को बहुत सर ज्यादा वो तो बेनिफिट। नहीं एक्चुअल में मैम जैसे आप कह रहे थे ना कि जैसे सर ने पूछा कि 10 दुकानें हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा क्या, आपने कहा कंफ्यूजन देखो इसलिए होगा यदि आप हर दुकान से सामान लेने जाएंगे, हर दुकान से कभी इससे ले रहे हैं कभी उससे ले रहे हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूजन ही होगा। लेकिन कंपटीशन से देखो बेनिफिट क्या हुआ, हर कस्टमर का इज्जत किया जाएगा और साथ साथ इंप्रूवमेंट भी किया जाएगा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रखे जाएंगे, तो उससे उनका इनडायरेक्टली दुकान वाला क्या करेगा, वो अच्छा सामान हर दुकान वाला करेगा। लेकिन कस्टमर को क्या सोचना है, उसको देखना है कि हाँ इस दुकान से मैं सेटिस्फाइड हूँ, इस दुकान के प्रोडक्ट मेरे सही चलते हैं, तो उसको भरोसा करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे है, देखो आपस में कंपटीशन होगा इंस्टीट्यूट में, लेकिन बच्चे को उसमें नहीं पढ़ना है। कंपटीशन से चीजें सुधरेंगी, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी। बच्चे को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ ये है ये ऑप्शन है, ये ठीक है, फिर पूरे साल उस पर भरोसा रखना चाहिए। जब तक भरोसा नहीं करोगे तब तक फिर कंफ्यूजन ही रहेगा। सर ये जो मेच्योरिटी वाली बात है ना, ये बच्चों में नहीं होती है। एक बार विश्वास करो और जिस भी टीचर पे विश्वास करो उसकी बात को ब्लाइंडली फॉलो करो, कहो कि ये कहता है कि ये करना है तो वो ही करना है, एग्जैक्टली। हाँ, तभी रिजल्ट आ पाता। बिल्कुल सही बात सर है। मुझे जो एसीपी सर ने बात कही है इस पर मैं भी एग्री हूँ कि आप एक बार अपना देख लो, उसके बाद टीचर को फॉलो 100% करना है। पढ़ाया और नहीं समझ में आया तो बच्चे को क्या लगता है कि नहीं समझ में आया तो चलो दूसरी जगह जाते हैं। हाँ, ये वो गलती सबसे बड़ी करता है। यदि उस टाइम पे वो रुक करके वो सोचे कि यार ये समझ में आया, चलो दोबारा देख लेता हूँ, तो क्वेश्चन इस पे लगा लेता हूँ, तो वो चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन उस टाइम पे वो चला गया दूसरी जगह, तो फिर वो कभी भी चीजें ग्रो नहीं करता। यही प्रॉब्लम है सर, यही प्रॉब्लम है बेसिकली। आकाश में भी ये फैसिलिटी होती थी कि टीचर को हटा दो, दूसरा टीचर ले आओ, ठीक है, लेकिन उससे कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, पर हमेशा नहीं होती थी। सर ये तो आप सही कह रहे हो, लेकिन बच्चों में ये मेच्योरिटी नहीं आती। दूसरी बात ये कि इतना एक्सेस है इंटरनेट के लिए,
कि बच्चे नेगेटिव बात को ज्यादा पकड़ते हैं कि इस कोचिंग में ऐसा हुआ, उस कोचिंग में वैसा हुआ, तो उनको बकवास जो मसाला चाहिए, सबको मसाला चाहिए, तो उस मसाले के कारण बहुत ऐसा भी देखा जाता है कि अच्छे कोचिंग का अच्छी क्वालिटी वो भी ऐसे डाउन हो रही है, और मतलब फालतू की बातों में लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं। बट ये भी है कि जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ ही लेते हैं, वो भी है। पढ़ता है, कुछ थोड़ा सा स्पैमिंग वाले रहते हैं, कुछ थोड़ा सा मतलब ये रहते हैं, वो ही ज्यादा ऐसे करते हैं, बाकी बच्चे को कोई मतलब नहीं होता कि फालतू में क्या चल रहा है, वो पढ़ाई पे ध्यान रखता है। उसको एज ए टाइम पास देखते हैं। मगर यदि आप बच्चों को देखो तो वो डेडिकेशन करके एक टीचर को फॉलो करते हैं, एक इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं वहां पे। हाँ, मगर एज ए टाइम पास वो मसाले को एंजॉय करते हैं, और थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लेना चाहिए भाई, बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। मगर हाँ, बच्चों को ये समझ है, ये काफी समझ है कि हाँ सर, हमें पढ़ाई करते समय पढ़ाई करनी है। मुझे ज्यादा अच्छा बता सकते थे, क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं इस बात को जानने के लिए। तो मेरे लिए तो ये था कि बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट आउटसाइड बना हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। बच्चों को कोचिंग के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए आउटसाइड, उनको बस पढ़ाई के बारे में डिस्कस करना चाहिए। बच्चों को बस एक काम करना चाहिए कि दोनों तीनों चीजों को देखें, जो चल रहा है उसको एक बार देख ले, और देख कर बस उसको भूल कर अपनी पढ़ाई पे लगे। वो देख इसलिए रहे क्योंकि उस चीज से थोड़ा सा उनको ये मान सकते हो कि एंजॉय कर लेते हैं, एक तरह से रिफ्रेशनेस आ जाती है पढ़ते पढ़ते जो थक गए हैं। मगर उसको बस उसी चीज में देखें, जैसे मान लो एक मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, बस उसी तरह से उसको भी देख के भूले और सीधा अपने भरोसा सोच समझ के करो। लेकिन एक बार भरोसा कर लिया तो फिर उससे डगमगाना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। लाइक अभी सर, आपको क्या लगता है मेन सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस बच्चों में क्या है? वो चीज उतनी निगेटिव भी होती है। तो इस समय मेन सोर्स यही है, जैसे YouTube है या Instagram है, क्योंकि बच्चे पढ़ते पढ़ते क्या होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं, और फिर वो पता चला बस स्क्रॉल कर रहे हैं, रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो पता चला 45 मिनट तक, एक घंटे तक ये सब देख जाते हैं। और ये बच्चे हम लोग को बताते हैं, मैं जो बता रहा हूँ ये बच्चों की प्रॉब्लम है। बच्चे हम लोग बताते हैं कि सर पढ़ाई कर रहा था मगर फिर ये करने लगा तो 1-1.5 घंटे निकल गया। तो उसके लिए क्या है कि बच्चों को बस एक टाइम बनाना पड़ेगा, वो एक टाइम सेट कर लें कि नहीं, यदि ये चीज अच्छी लगती है उनको तो करें, मगर एक टाइम स्लॉट ले लें कि नहीं यार, ये हमें जो है रात में सोने से आधे घंटे पहले करनी है बस। वैसे इस चीज को मैम, जैसे मैं आपके थ्रू पेरेंट्स तक भी बात पहुंचाना चाहूंगा कि इस चीज को पेरेंट्स कम कर सकते हैं। वो थोड़ा सा बच्चे पे थोड़ा ध्यान रखें कि वो बच्चा कहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है। जैसे हम जो क्या है, हमारे एजुकेशन के जितने भी वीडियोज हैं वो सारे हम ऐप के ऊपर रखते हैं, तो उसको पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चा कितना देर ऐप के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है और कितना देर फालतू में यूट्यूब पे जा रहा है, वो ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक बच्चे के सिलेक्शन में जितना उसका रोल है, जितना टीचर का रोल है, पेरेंट्स का भी उतना ही रोल होना चाहिए। सर मुझे तो यही लगता है कि सर इंस्टाग्राम बिल्कुल भी बच्चों को डेडिकेट होके बिल्कुल हटा ही देना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम इज जस्ट वन सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, लाइक मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। और सर इतना ही नहीं, एक बहुत ही बड़ा चीज है, एक नीट स्टूडेंट मेरे से पहले कनेक्टेड था, उसका नीट नहीं निकला, फिर उसने वीडियो एडिटिंग से उसको पैसे आने लगे पर वीडियो 500, और उसने फिर नीट की तैयारी छोड़ दी। तो ये कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है ना, उसमें करियर उतना भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। देखो ये क्या है, इन चीजों में तो क्या है, गार्जियन से लेके सबको समझाना चाहिए बच्चों को कि देखो यार, मेन गोल क्या है आपका? मेन गोल आपका डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। ये छोटी मोटी चीजों से आप क्या अचीव कर पाओगे? ये तो ऑप्शन आपके पास जिंदगी भर रहेंगे, किसी भी तरह का कोई काम, मान लो एडिटिंग वाला आपने बताया, जो भी कुछ है, ये ऑप्शन आपके पास जिंदगी भर है। मगर कैरियर बनाने का जो गोल आप लेके चले हो, इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए। क्या 40 साल का जो बच्चा है या मान लो व्यक्ति है, क्या वो इंजीनियर के लिए अप्लाई कर पाएगा? क्या वो डॉक्टर बनने के लिए फिर से पढ़ाई कर पाएगा? नहीं। मगर एडिटिंग के लिए तो अप्लाई कर ही सकता है, और भी बाकी छोटी मोटी चीजों को अप्लाई कर सकता है। तो ये चीजें तो कभी भी कर सकता है, इसलिए पूरा फोकस एग्जाम पे ही लगाए, वो ज्यादा अच्छी बात है। और ये हम सब लोगों को समझाना चाहिए, साथ साथ में गार्जियन को भी। तो क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स का जो एल्गोरिदम इतना एग्रेसिव और इतना अट्रैक्टिव बन चुका है कि लोग सोचते हैं कि बस यही करो, 5 सेकंड 15 सेकंड लगेंगे, इससे पैसे आ जाएंगे। बच्चों को क्या दोष दे मैम, बड़े इस चीज से नहीं निकल पाते। नहीं सर, बड़ों का मुझे लगता है सर, अगर जैसे मैं हूँ, मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ, साथ में ये कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे को टाइम कैसे डिवाइड करना है, बट बच्चों को नहीं पता है कैसे डिवाइड करना है। अब जब मैं भी तैयारी कर रही थी तो कुछ भी नहीं यूज कर रही थी, तो उस टाइप का डेडिकेशन आना चाहिए बच्चों में, जो कि उनको नहीं समझ में आ रहा। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा। ये बात यदि कोई बच्चा इस डेडिकेशन को फॉलो करता है तो ये तो सुपर है।
ये तो सुपर बात है कि यदि मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो टेलीविजन भी नहीं देख रहा है या इंस्टाग्राम भी यूज नहीं कर रहा है या और दो हमारे सोशल मीडिया है वो नहीं यूज कर रहा है, फेसबुक अदर, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर ऐसा करने वाले बच्चे जो होते हैं वो पॉइंटों में होते हैं। मोस्टली बच्चे क्या है, सारी चीजें यूज करते हुए पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का गेम बहुत सही बैठता है कि आपको अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। ऐप में क्या है कि हम ये सोच रहे हैं कि जो ये देखो पढ़ते पढ़ते बच्चा बोर हो जाता है तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए उसको, लेकिन यदि उस एंटरटेनमेंट के अंदर भी एजुकेशन हो तो कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ। तो इसीलिए हम जो ये शॉर्ट वीडियो बनाते हैं इनको सोच रहे हैं कि क्यों ना ऐप के अंदर ही ऐसा एक अलग से जगह दे दी जाए जहां से बच्चे को यदि थोड़ा सा एंजॉय करना है, एंटरटेन होना है, बोर हो चुका है तो वो वहीं पे टाइम स्पेंड करे तो ज्यादा बेटर है, वो बाहर जा ही नहीं पाएगा कहीं वो। हाँ, अगर ये है सर तो बहुत अच्छा है। जैसे हम जैसे मैं बोर हो जाती थी तो मेरे पास एक ऐप था जिसमें क्वेश्चंस आते थे, 5 क्वेश्चंस आए, मैंने उसको सॉल्व कर लिया, वो ठीक था। लेकिन ये जैसे कि सर अभी क्या है, अगर ऐसे पता चले, जैसे मेरे कोचिंग में बोला जाता था कि भाई पढ़ लो, करोड़ों का मामला है, ठीक है, तो बहुत बड़ा गोल दिखता था सामने में कि बहुत ज़्यादा ही फायदा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी जैसे शॉर्ट्स कोई डाल रहा है, उसको उससे थोड़े से 100 रुपये आ गए, अब उसको लगा देखो इससे तो फायदा आ गया, तो दिमाग उसको ले जाएगा वहाँ पर कि उससे पैसे आ रहे हैं। अभी मैं ज़्यादा अच्छा कर लूँ तो मैं गौरव तनेजा बन जाऊँगा, ठीक है, मैं मोस्टली सेन बन जाऊँगा, जो भी। तो ये एक प्रॉब्लम है कि पैसा आ रहा है उधर से, बस ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो मच फॉर कमिंग। अब मुझे बहुत इंसाइट मिला है कि मैं आगे वीडियोस बना सकूं। Okay, अभी thank you. बहुत ही कम Welcome. वीडियोस मैं भी बना रही हूँ, बट दिस विल बी अ वेरी यूजफुल वीडियो। यस सर, थैंक यू सर Okay, फॉर कमिंग। thank you. वेलकम। एंड सर मेरे चैनल पर भी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Okay. थैंक यू सर। Okay. So the interview went very well and I got lots of insight, and now it's almost evening, so let's go and have tea. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंटरव्यू वॉज माइंड ब्लोइंग एंड आई प्रॉमिस माई नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी माई न्यू रूम टूर। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई एम गोइंग बैक टू स्टडी आफ्टर माई टी। आप लोग भी जाओ, पढ़ाई करो। सी यू लेटर, बाय।